तकलीफ है, तो मैं कहना चाहूँगा शांति का यहाँ दान दे। गुलजार साहब एक बार रुक जाओ। आज इस मीटिंग को पहले प्रारंभ करा जाए, तो आज की मीटिंग की अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से श्री हरीश जलोत्रा जी का नाम अध्यक्षता के लिए आया है। मैं आपसे कहूंगा कि आज के अध्यक्ष का दायित्व आपका है, क्योंकि जो निचोड़ में निकालना है आगे या चालू कर दूं किसी भी चीज का, हमें एक रास्ते के साथ साथ एक मंजिल भी निकालनी है। तो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको दे दूं। इस घटनाक्रम के अनुसार विगत कुछ दिन पूर्व जो इंसिडेंट हुआ सोना बेहड़ वाला, वो आप सबके संज्ञान में है। उस चालू कर देंगे सब घटनाक्रम में केवल सोनाबाई बेहड़ का परिवार ही दुखी नहीं था। इस प्रदेश के सम्मानित मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी फोन बेहड़ परिवार के पास गया। इस जिले के डीएम साहब और एसएसपी साहब का भी लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रही, उनकी भी संवेदनाएं और जो चिंताएं परिवार के साथ थी। इस पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, या रुद्रपुर के महापौर हो, या भरतपुर के चेयरमैन हो, पीछा के चेयरमैन हो, या खंडीमा के चेयरमैन हो, उन्होंने भी पूरी संवेदनाएं दिखाई और परिवार को अपना सहयोग दिया। कोई भी संस्था हो, हर एक ने भले बाहर एसोसिएशन में कोई हो, सबने परिवार को अपना सहयोग दिया। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और जब घटना का पटापेक्ष हुआ तो निश्चित रूप से उसके बाद जो बेहड़ जी के आंसू आए और उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया और आप सब लोगों से माफी मांगी, वो भी अब आपके सामने थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी घटना होती है तो उस घटना में खुलासा करने के दौरान बहुत सारे एंगल पर लगातार जो है विद्युत बातचीत होती है। कई बार पुलिसिंग को खट्टे मीठे अनुभव भी हो जाते हैं, क्योंकि एक घटना को खोलने के लिए बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे चीजें आपके सामने हुई होंगी, कभी भी होती। अब जब इस घटना का पूरा पटापेक्ष हुआ और बेहड़ साहब ने माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद सारे समाज ने, मेयर साहब ने, विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने, पूरी जनता ने, पूरी कमेटियों ने इसको एक दुख शब्द मानते हुए इसका पटापेक्ष स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद एक नई कहानी का जन्म हो गया। उसके बाद एक नई चीजें सामने आई कि अचानक हमारे बीच में 4 लोग गांधी पार्क में आते हैं, और गांधी पार्क में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अपनी टीका टिप्पणी की है। टीका टिप्पणी में 2 या 3 मुख्य मुद्दे बिंदु उन्होंने रखे हैं। एक बिंदु क्या रखता है कि एक विरासती शब्द आया था, जो कि मेरे मुंह से आया था। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि इससे हम दुखी हैं, हमारा परिवार दुखी है, और हमारी बिरादरी और सब लोग दुखी हैं। इस तरह से हमारे पर हमला हुआ है, ऐसे शब्द थे। लोगों को आप जानते होंगे। अब इस सारी घटना के बाद उस शब्द को टारगेट किया गया, और उस शब्द की एक की आड़ में 1 लाख शब्द बोल दिए गए। कैसी कैसी बातें बोली गई वो आपके सामने है। दोहराना क्या है, आप सब लोग ने देखा है। और उससे ना केवल हमारे सभी लोग, बल्कि पूरा समाज भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ। दुखी होने की बात थी, क्योंकि जब इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा हो और इतने बड़े घटनाक्रम में हमारे सीएम साहब तक उस घटना के लिए क्या उन्होंने शब्द करे हैं कि बेहड़ साहब के लिए, और बेहड़ साहब को कहे हैं, तो शायद आप सब लोग अनुमान लगा सकते हैं। सब लोग ने सहयोग किया।
जब इतने बड़े घटनाक्रम में इतने बड़े बड़े अधिकारी और नेता जब फेल हो गए तो एक छोटी सी चीज जो कि हम भी उस समय थे, उसमें कोई दौरा वाली बात नहीं थी, तो सर्व समाज ने साथ दिया है और घटनाक्रम का अनावरण के बाद भी सर्व समाज ने साथ दिया। तो जो उन्होंने बात की, उन्होंने एक बिंदु को पकड़ लिया और एक बिंदु को पकड़ते हुए आगे बात की। फिर उन्होंने व्यापारियों के लिए बोला कि साहब क्या क्या बोला है कि साहब हमारी वजह से क्या है, जबकि सब लोग ताना बाना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं हम उपभोक्ता हैं, वो दुकानदार है, कहीं हम दुकानदार हैं, वो उपभोक्ता है, कहीं कहीं कोई किसान आता है, अगर वो किसी भाई को अगर गेहूं बेचता है या किसी भाई को कोई चीज बेचता है तो 10-12 चीजें खरीद के भी जाता है। सब ने इसी समाज में यहां पर रहना है। समस्त समाज का एक ताना बाना, अभी ताना बाना यहां पर है। अब मैं बताता हूं कि व्यापारी जो बिरादरी वाला क्या है, 3-4 तरीके का पूरा समाज संस्थाओं के माध्यम से चलता है। जैसे कि हमारे आदरणीय बत्रा साहब हो गए, रज्जी साहब हो गए, भाई साहब हो गए। एक तो जो है हो गया जैसे कि या पंजाबी महासभा हो या हमारी आदरणीय बंगाली महासभा हो या पर्वती महासभा हो, इस टाइप की हमारी सभाएं बनती है समाज में अपनी अपनी उसकी। दूसरी तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो होती है व्यापार के हिसाब से, बार एसोसिएशन हो गई, व्यापार मंडल हो गया। तीसरे प्रकार की संस्थाएं जो चुनावी संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, भाजपा हो गई, चलो सिटी क्लब के भी चुनाव हो गए, या कांग्रेस हो गई, छात्र संघ हो गया, इस तरह की सब संस्थाएं हैं। मैं यहां पर आपको मंदिर के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मंदिर के बीच में मैंने एक भी शब्द किसी के लिए नहीं कहा। हमने कहा पीड़ा है। अब कोई किसान आ जाए वो कहे साहब मुझे किसानों की तरफ से पीड़ा है, तो उसका मतलब क्या उसने व्यापारी के लिए गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, कतई नहीं। तो इस चीज को क्यों इतना बड़ा कर रहे हैं हमें नहीं पता, और करते करते ये भी भूल गए कि साहब शब्दों की मर्यादा क्या होगी। अरे आपको हमसे व्यक्तिगत चीज थी, हम करते मेरे साथ उनके साथ तो कोई विवाद नहीं। अब वो आज उन्होंने कहा कि अपना संजय जी से हमारा विवाद है, ठीक है, या फुनेला साहब को उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम है, समाज को कह दिया। अरे हमसे व्यक्तिगत तो आप आकर हमसे वाद विवाद चलते रहते हैं, करते रहेंगे। आज काटा जी का वक्तव्य सुन रहा था, आज इन्होंने बोला वो समाज को कहना दिखाने वाली चीज है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। मेरी जानकारी और मुझे जो दायित्व दिया गया था, सिर्फ घटना की जानकारी देने का मुझे दायित्व दिया है अध्यक्ष ने, बस मैंने वो दी है। इसकी क्या सुझाव है या क्या इसका निचोड़ है वो आगे मैं पवन जी को कहूंगा, या जो अगले वक्ता मैं बोल देता हूं, श्री संजय जुनेजा जी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में जिनका जो भी चीजें हैं सामने हैं, तो मैं श्री संजय भैया से कहूंगा, क्योंकि हम दोनों को ये रखना था, तो मैं श्री संजय जी से कहूंगा कि आप अपनी बात रख दें और आप भी अपना पूरा बिंदु रखें कि क्या बात थी। और मैं दूसरी बात को बार बार कहते हैं, वासुदा चौकी पे लड़ाई, भाई मेरे, मैं तो उस समय सुभाषी पार्टी में था, संजय बाबू और सौरभ जी, और ये भी संजय बाबू जो गए थे मोहनता ढाली जी का बेटा, जो कि किसी भी ना इनके समाज में है ना हमारे ना इनके शर्मा जी के, बंगाली समाज का बच्चा था, इनका लड़का था। वहां जो विवाद हुआ है वो आगे आपको सबको पता है, तो उसमें कैसे भाई साहब आ गए, कैसे उसको साहब आ गए, वो अब आगे भाई साहब बताएंगे। श्री संजय जी, मेरा काम इतना था, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुशील भाई। आज की इस बैठक में हमारे सम्मानित अध्यक्ष, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सुशील भाई ने हमें बहुत सारा आपको बात बता दी हुई। आज आप लोग सब लोग जानते हैं, या सभी राजनीतिक दल के लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ अपने समाज की बात करेंगे और समाज से जुड़ी बात करेंगे। हमारा कोई झंडा इस बात का नहीं है, वो कोई किसका झंडा पकड़ता हो, कोई किस मानसिकता का है। आज हम यहाँ पर एक परिवार के नाते बैठे हैं, एक अपने शहर के नाते बैठे हैं। आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोगों ने देखा कि मैं
पिछले कई वर्षों से लगातार मैं एक ही व्यक्ति को मानता हूं, सब आप जानते हैं उसको। लोगों की क्या भावना रहती है, क्या भावना नहीं रहती है, और मैं उस परिवार से जुड़ा हूं। अब आप लोगों ने देखा, सारे विषय को बहुत नजदीक से देखा, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। क्या हम अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ अगर खड़े होते हैं, कल आपके साथ किसी दिक्कत होती है क्या? मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात बताऊं, या जितने भी समाज के लोग बैठे, मुझे इतना आइडिया है कि ज्यादा नहीं तो 50% से ज्यादा आपके इस बच्चे ने उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा जरूर होगा। पिछले 15 सालों में मेरे द्वारा किसी से कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। चाहे वो कोई नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, ये बता दें। अगर आपको 2 बजे भी फोन करा होगा तो फोन उठा होगा और पहुंचे होंगे और यथासंभव मदद करने के प्रयास किया होगा। क्या मेरा ये दोष है रुद्रपुर शहर के अंदर? क्या मैं व्यापारियों की मदद करता हूं? व्यापारियों, कोई एक व्यापारी, मैं आज एक बड़े भले मन से कह रहा हूं इस बात को, यहां कोई व्यापारी बताया कि संजय जुनेजा ने किसी से 1 रुपए भी लिया होगा मेरा, कोई काम के वेज में, कोई चाय पी हो उस काम के वेज में, आज तक का रिकॉर्ड है कि सब आप लोग जानते हैं और सब लोग मन से जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कि 15 साल से ये व्यक्ति अध्यक्ष बना, ये बर्दाश्त नहीं। तो मैं जो अभी सुशील भाई बात बता रहे थे, जो ट्राइलिंग थाने का मसला था, मुझे भी मोहन ढाली जी का फोन आया था, वो हम मौके पर पहुंचे थे, मोहन खेड़ा जी में बैठे, हम लोग मौके पर पहुंचे थे और कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। बड़ा बेट जी का कोई गुस्सा था, कोई आपस में पुलिस चौकी इंचार्ज खत्म कर, बात खत्म हो गई। लेकिन जब बात आई, जब वो बेटी जी के खिलाफ बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा फिर अगर बेटी के खिलाफ बोलोगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, फिर हम कहेंगे चुप बैठेंगे। ये नहीं होगा कि आप बोलते रहोगे, सुनते रहेंगे, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब बोलोगे तो जितना बोलोगे उससे ज्यादा सुनोगे। हमने वहां बोला, आप लोगों ने सब लाइव देखा, तो कोई हमारे मीडिया के पार्टनर बैठे हैं, सब लोगों ने उसको चलाया भी, तो वो पॉलिटिकल वाली थी, वो खत्म हो गई। जब वहां तहरीर दे दी कि मुकदमे दर्ज हो गए, नहीं हो गए, वो सब समाप्त हो गया। अब ये विषय आ गया, अब वो 4 लोग गांधी पार्क में खड़े होकर कह रहे कि यहां आओ, चैलेंज कर रहे हैं। किसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब मैं ये देख के हैरान था कि आदमी बोलने की भी लिमिट नहीं रही आदमी के अंदर। नीचे देना, नीचे मुझे इतना पता है कि यहाँ इतने सारे नौजवान साथी बैठे हैं, ये जो 4 पे अगर यहां से 4 लोग भी चले जाते ना तो कपड़े फट के निकलते वहां। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वहां वो हमें टोक कर रहे थे, हमें चढ़ा रहे थे कि आओ यहाँ ये करो, आओ यहाँ करो, और हम ये वो, और वो समाज की बात कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। सुशील भाई ने जो बात बोली थी, मैं उसको गलत कभी नहीं मानता। उन्होंने तो कहा कि हमारे समाज का व्यक्ति है, उसने ये तो कहा सुशील भाई ने, क्या गलत कह दिया भाई? आज भी हमारे समाज के लोग बैठे, अगर उनको गलत बात करेंगे कि आप हमारा आपसे कोई दुश्मन नहीं है क्या? हमने कभी कहा? वो कह रहे हैं कि नहीं, बाजार में दुकान अगर ये नहीं आएंगे तो इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, भीख मांगेंगे। अरे भाई, बोलने की तुम्हें क्या दिया? कौन किससे भीख मांगेगा? हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बहुत सारी बातें मीडिया में लोग बैठे यहाँ पर, हम कह नहीं पाए कौन किससे क्या करेगा। हमारे दुकानों पर, आपकी दुकानों पर, सबकी दुकानों पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसकी दुकान में कितने कर्मचारी काम करते हैं और वो किस सोसाइटी के हैं, ये भी मुझे पता है। और भैया को टोकना चाह रहे, टोको भैया इसको। हेलो भाई साहब, अरे सोनो भैया, तुम जाओ यार। तो क्या हमें नहीं पता? हमारी दुकान पर देखिए सभी जाति समुदाय के लोग काम करते हैं। क्या हम अपने उनके साथ कभी नाइंसाफी करेंगे? एक आदमी तो कह रहा है कि ये तो पैसे नहीं देते। आप लोगों को सुना होगा, कौन सा व्यापारी मेरे पैसे देता? किसके? कौन सा आदमी है? मतलब देखिए, हमारे व्यापारियों को क्या बदनाम करने का, हमारे इस समाज के व्यापारियों को बदनाम करने का, और इसका लाभ लेना चाहते हैं, कहीं और लाभ लेना चाहते हैं। अरे भाई, व्यापारी को रहते ना अपने हाल पर। हम किस तरह से लिमिटेड लेते हैं, लोन लेते हैं, एक दूसरे से दस्ती में करते हैं, गोल्ड लोन अपना लोन करते हैं। हमारे परिवार में कितने हमारे झंझट होते हैं, हमने कभी किसी से नहीं कहा, हमने कभी
बेचेंगे तो ये भुगनेंगे हो जाएंगे। देखिए क्या भाषा बोली जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, देखो आज सिर्फ हमारे व्यापारियों, बाजार के व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या चुप बैठेंगे क्या जवाब नहीं देंगे तुम्हें क्या है? और हमने किसी जाति समुदाय की बात नहीं की। मैं अब भी कहना चाहता हूं यहाँ कोई जाति समुदाय की बात नहीं कर रहा, किसी से कोई जाति की बात नहीं है। जो राजेश शर्मा जो गुंडा व्यक्ति है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आप लोगों को चैलेंज कर रहा था, आप लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, क्या नहीं बोला उसके खिलाफ? क्या क्यों नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ? अपने आप को बस्ती के नेता कहते हो बार बार, आज भी बस्ती के नेता, आज भी। अरे बस्ती के नेता हो तो भाई तुम्हारी क्या बस्ती में ऐसे सब पता है तुम्हारी की कहने की, ये कहने की किसी को नहीं है। काम क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हमें क्यों टारगेट कर रहा भाई? तुमने आप चुनाव लड़ने नहीं लड़ने क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे बॉस कौन है, हमें क्या मतलब इस बात से? लेकिन तुम बार बार हम लोगों को फोन कर रहे हो, कई बार फोन कर रहे हो भाई। हमारे हमने अगर करना है तो व्यक्तिगत नाम से करते हैं, विजय पटेल जी का नाम ले रहे हैं, सुशील रामा का नाम ले रहे हैं, बलवंत अरोड़ा का नाम ले रहे हैं। क्यों भाई? हमारा तुमसे क्या भाई कसूर है? हम भी तो ले सकते हैं ना, हम भी तुम्हारे आंखों का नाम लेंगे, तो हम भी तुम्हारे अगर आंखों के नाम ले रहे तो कोहराम बन जाएगा शहर के अंदर। हम नहीं चाहते सब तमाशा करना, हम शहर को हम बसाना चाहते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे शहर में ये माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ये माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। हम लोग शांति से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते रहेंगे। व्यापारी की समस्या होती है, व्यापार में तो ज्यादा तो मैं काम करता है, अधिकारियों से काम करते कराते, लेकिन जानबूझकर हम लोगों को प्रयास किया गया। अब क्या कर रहे हैं? पहले दिन आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चूहों बिल्लियों की तरह खेल रहा था, चूहों की तरह बिल्लियों घुसे पड़े थे। और कल पता नहीं कौन सा शीला जी पर कौन सा चमन कर आ गए है और ललकारे, और आप कल से और आज आप कह रहे हैं मुझसे गलती हो, बार बार गलती हो गई, बार बार गलती हो गई। क्यों? क्योंकि आपको गलती का एहसास करवा दिया गया, आपको गलती का एहसास करा दिया गया। विजय पटेला ने मेरे साथ बैठे, मेरे छोटे भाई विजय पटेला, इनके साथ जो षड्यंत्र के तहत काम हुआ था, देखिए वो षड्यंत्र के तहत काम हुआ इनके साथ कोरोना काल के अंदर। इनको हाईकोर्ट ने उनको खत्म कर दिया मामला है, और ये जानबूझ के कर रहे हैं। अरे भाई अगर तुम्हें ऐसी अदावत है, कुछ है, आप आगे सीधी लड़ाई लड़ो जिससे आपकी लड़नी है। लेकिन बारह बस्ती के नेता आज सुबह कहने भी हो देगा अभी वो कह रहे थे कि वो रामपुरे के लोग ना आते या फलाने नहीं होते, तो भैया हमारे तो बुलाए किसी रामपुरे के लोग, हमारे तो कोई अदावत नहीं है। रामपुरे के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, जगतपुरे के बहुत सारे लोग आते हैं काम करते हैं, हमारी कोई किसी से झगड़ा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रामपुरे का व्यक्ति हो, कोई जगतपुरे का व्यक्ति या किसी और मलिक बस्ती का व्यक्ति बताया ना कि हमने हमारे किस व्यापारी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन जानबूझकर अपने आप को बस्ती का नेता बनाया, ये सब आप जानते हैं, हमें बेहद पसंद है। और अभी मैं इस बात को बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, वो जो अपने आप को खत्री और पंजाबी समाज के लिए कह रहे थे, तो क्या हमारे जो माननीय विधायक जी का खत्री पंजाबी समाज का नहीं थे क्या? इससे पहले खत्री पंजाबी समाज का नहीं थे क्या? इससे पहले और पहले समाज नहीं थे क्या? हमें मतलब क्यों भाई, क्यों हमारे लोगों को टारगेट क्यों भाई? बार बार आप अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो, लेकिन ये गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं ये हमने इसलिए बुलाया, आप लोगों को आज इसलिए आपकी मौजूदगी के अंदर ये तय होना चाहिए कि आगे हम कौन सी लाइन पकड़ें। क्यों? क्योंकि ये लाइन अगर आप परमिशन दोगे तो ये मान के चलिए ये लाइन लंबी कीजिए, ये लाइन छोटी नहीं कीजिए। अगर आप कहोगे नहीं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो फिर वैसे होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ हम जुड़े और जुड़ के रहेंगे, इनके साथ हमेशा यही करेंगे। ये हमारे गुफ्तगू की रवैया ना, हम आपस में लड़ेंगे बैठ के आपस में, किसी से किसी का कोई विवाद हो सकता है, किसी से कोई भाईचारा हो सकता है, हम निपटेंगे अपने आपस में। लेकिन इस तरह अगर बाजार में हमारे समाज के लोगों को, हमारे लोगों को उंगली दिखा के कोई बात करेगा तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे भी रगों में भी खून है, और आपने देखा होगा मैं चूकता नहीं किसी बात से, ना मैंने किसी से कुछ ऐसा काम करा जो मुझे शर्मिंदगी उठानी, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं, ना मैंने अपने परिवार पे शर्मिंदगी उठाने दी, ना अपने आप पर शर्म उठाने दी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईमानदारी से काम करा। लेकिन अफसोस करता है कि आज इसीलिए पोक कर रहे थे, आज आपने देखा अब वो सुशील यादव भी हट गए लाइन से, अब वो बलवंत अरोड़ा भी हट गए, और अपने विजय भाई भी हट गए, वो संजय जी नहीं, ये संजय जी क्यों?
कि संजय जी ने आंखों में आके बात करते हैं तुमसे। और सुनो, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग मौजूदगी में कहना चाहता हूं, ये बात मैं सबका रहूंगा, एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं इस बात को। अगर मेरे ललकारा कोई तो बख्शा हो नहीं जाएगा, चल के इतने से बड़ा बख्शा नहीं जाएगा। अरे जेल को कहा मुझे से देखिए, पहले भी जेल हूं मैं, नगर वाले काम के मैं पहले जेल हूं, तो क्या जेल में रहने वाला व्यक्ति नहीं था कोई? क्या अरे फर्जी बोलता। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी तू तड़ाक तेरा मेरा ये सब बात कभी नहीं कही। ये घटिया मानसिकता की बात नहीं, जो घटिया मानसिकता की बात हो रही है ना कि बस्ती और ये और वो, ये सब घटिया मानसिकता की बात नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है। और हम लोगों ने कल तय कि भाई आप लोग समाज के रहे, आपने समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के नौजवान बैठे हैं, आप लोग लगातार, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है 90% लोगों ने ये व्यक्तिगत फोन मुझे करके कहा होगा कि इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, व्यक्तिगत और नहीं तो। और देखो, हजारों लोगों ने सोशल मीडिया में मुझे खुशी इस बात की है कि आज इतना बड़ा एक हुआ, हमारे सारे लोगों ने, शहर के लोगों ने, उन लोगों ने दिखा दिया कि हम एक है। एक बात ताली बजा लो, आपने दिखा दिया, ये सोशल मीडिया में दिखाया आपको, ये सोशल मीडिया में आप लोगों ने दिखाया, किससे डरने नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं करी आपने। आपने कहा कि नहीं, हम पहले शहर के हैं, पहले हम भाई हैं, पहले अपने समाज के हैं, उसके बाद सब कुछ आप लोगों ने बताया। तो मुझे खुशी इस बात की मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सब लोग एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अपने अध्यक्ष जी बैठे, बैठे सभी हमारे समाज के लोग बैठने, हमारे आदरणीय बत्रा साहब बैठे, तो मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जो निर्णय लो, देखिए हमें स्वीकार करो। मैं आज नहीं रहा हूं मंदिर में हाथी नादी लेकर या मंदिर में खड़े होकर बोल रहा हूं, आप जो निर्णय लोगे हमें स्वीकार होगा, लेकिन आप वो निर्णय लेना कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति होगा, अरे चुनाव आ जाएंगे, थोड़ी क्या मतलब किसी को कभी संजय खान कह दोगे, कभी कुछ कह दोगे, मुंह से बोलते हुए तुम्हारे मुंह से भी, आप लोगों मुंह से भी बोलते हैं, शर्म नहीं आती, मतलब जो मर्जी बकवास कर दो, मुंह से जो मर्जी बोल दो। अरे भाई, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, काम करने का तुम्हें कहेगी ईर्ष्या हमसे है। लेकिन तुम लोगों को बोलने, तो कुछ लोगों को बोलने की आदत। तो मैं आज आपसे बुजुर्गों के आगे हाथ जोड़कर और नौजवानों के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूं, अपने साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्तों ये लड़ाई सुनो, ये लड़ाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब एक होना पड़ेगा। दल छोड़ दो, हो सकता है कोई किसी दल का होगा, हो सकता है कोई किसी मानसिकता का होगा, दल छोड़ दो। दल छोड़ने के बाद आप सब एक, सब मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, एक बना दो पंजाबी सभा, एक बना दो, एक बना दो। और उसमें सुनो, मैं एक बात ऐलान से कहना चाहता हूं, उस पंजाबी सभा में संजय जी ने मत रखना। क्यों? क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, मैं कोई ना कोई गलत काम कर सकता हूं। आप सब लोग बनना जिनको पार्टी से कोई लेना देना ना हो, जिनको कोई मतलब ना हो, और जो गलत को गलत बोले और जो सही को सही बोले, आप बोलना, ऐसा व्यक्ति बनाओ। लाओ सामने, बहुत हो गया अत्याचार, कब तक सहेंगे अत्याचार भाई? हमारे लोग आज जो सैकड़ों की संख्या में आए हैं, ये कब तक अपनी दुकानें छोड़ेंगे? कब तक सोशल मीडिया में लिखेंगे? कब तक लड़ाई लड़ेंगे? कब तक? अगर मान लीजिए एक आदमी की दुकान पर लड़ाई हो गई तो क्या बताओ कि हम सब लोग पहुंच पाएंगे वहां तक? अभी सब्जी मंडी के अंदर झगड़ा हुआ था, आपको पता होगा। और मुझे कहने में भी कोई नहीं पता कि आप लोगों ने क्या सब्जी मंडी की दुकान आए कि नहीं आए? तो सब्जी मंडी में आए, इनकी तारीफ करूंगा मैं। इन लोगों ने वो काम करके दिखाया जो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। वो काम करके दिखाया इन्होंने बता दिया। सारे सब्जी मंडी के व्यापारी एकजुट हो गए, इन्होंने कहा कि हम एक हैं, और जिस व्यक्ति ने गलत बोला था उसके खिलाफ इन्होंने मौके पर बुलाकर उन्होंने कहा भैया या तो तू आज से अपना सामान नहीं बेचेगा या फिर हम अपना सामान नहीं बेचेंगे। ये इन्होंने काम करा, ये दिखाई एकजुटता इन लोगों को। मुझे खुशी है इन लोगों ने मैसेज दिया, उस मैसेज के कारण आज माफीनामे भी हो रहे। आज आप लोगों की ताकत के कारण, आप लोगों ने सोशल मीडिया में जो लिखा है, आपके कारण हमारे बहुत सारे साथियों ने वो तो वीडियो भी डिलीट कर दी। क्यों कर दी भाई? ये सिर्फ आपकी ताकत थी, ये आपकी ताकत थी जो ललकार ने कहा परसों तक
वीडियो में डिलीट हो गया। ये आपकी ताकत थी, ये ताकत थी हमारे एकजुटता की ताकत। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं देखिए आपसे भी कहना चाहता हूं, और यहाँ पर हमारे बुढ़ेरे साहब भी बैठे हैं, आपसे बुजुर्ग बैठे, मैं कहना चाहता हूं आप लोग आज जो तय करोगे मैं ईमानदारी से सर झुकाकर उस बात को मानूंगा, लेकिन एक चीज और कर देना, साथ साथ में लाइन ऑफ लेंथ तय होने के साथ साथ ऋतु को शेयर करके फिर ये हमारे भी जातियों का भेद नहीं होना चाहिए, समाज का भेद नहीं होना चाहिए, कोई पंजाबी है कोई देसी है कोई बंगाली है, ये नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे नहीं भाई हम तो धंधाबाजी कर रहे हैं, व्यापारी आते हैं मंदिर से काम करते हैं, हमारे तो सभी लोग आते हैं और वो लोग आते हैं जिनको कभी जानते भी नहीं, और वो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें विश्वास के कारण आते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी वो चाहते, वो कहते हैं कि बाजार में ग्राहक नहीं जाएगा, पता नहीं वो जैसे रात को आदमी सोता है ना, वो रात को मूवी देख के सोता है राजा महाराजा वाली, तो उसे लगता है कि रात को चलते चलते वो सोता हो जगता होगा ना, उसे लगता है मैं महाराजा बन गया कि मैं अभी कह दूंगा ऐलान हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग गलत फहमियां हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, अपनी एक बात को यहाँ पर कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि कुछ लोगों की गलत फहमियां इतनी बढ़ गई है कि बुग्गी के नीचे चलने वाला भी कुत्ता ही सोच रहा है कि बुग्गी में चला। बस बहुत धन्यवाद, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग जो आओ यहाँ पर इसी ताकत के साथ आते रहो, अपनी बात को कहते रहो, अपनी सोशल मीडिया में चूकना मत, संजय जडेजा गलत करे तो मेरे खिलाफ लिखो, कोई और बुरा लिखे उसके खिलाफ लिखो, लेकिन चूका मत करा करो। आज मैं देख रहा हूं हजारों मैसेज पड़े आप लोगों के, आप लोगों ने 10-10 मैसेज देखे, हर जो आज चैनल भी चल रहे हैं, लाइव चैनल चल रहे हैं, इन सब में आपने डाले, तो आज बहुत सारी लोगों की आंखें खुल गई कि नहीं भाई इनसे मत करो, परेशान मत करो, इनको टकराओ मत लो। आज अच्छे लोग, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, उसमें काफी बड़े बड़े लोग भी थे मौजूद शहर के, तो हमारे शहर में आज हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जो हमेशा जो पॉलिटिक्स से तो सरोकार नहीं रखते, वो भी बात चर्चा कर रहे थे कि यार ऋतुपुर शहर में हो क्या, वो चर्चा कर रहे थे। आप बताओ कभी हम लोगों ने ऐसा बोला, कभी ऐसा किसी जाति विशेष समुदाय विशेष के बारे में बोला? हमारी लड़ाई होती है, लड़ाई अधिकारी से लड़ाई होती है, अभी कभी भी होगी हमारी लड़ाई से होगी, अधिकारी से होगी, हम जाते हैं अधिकारी से अपनी बात को रखते हैं, करते हैं, कोई मांगता है तो ठीक, नहीं मांगता तो ठीक, अधिकारी से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं तो हमें जानबूझ के आपस में लड़वाने का प्रयास किया जाए, आपस में। तो मैं कहना चाहता हूं हम नहीं लड़ेंगे आपस में, हमारा आपका रिश्ता, और मैं कहना चाहता हूं हमारा आपका रिश्ता ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो मिनट सेकंड में टूट जाए। हमारा रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस धरती पर या कड़ाई पर खून से सींचा है, पसीने से सींचा है, हमारे बुजुर्गों ने सींचा है, इसलिए सींचा कि हम जो नौजवान साथी 30-35 साल 40 साल के लोग हैं, हम झगड़ा करेंगे, इसलिए नहीं सींचा हमारे बुजुर्गों। और मैं कहना चाहता हूं मेरी बड़ी 52 साल की हो गई है, मैं कहना चाहता हूं हम भी आप लोगों जो मेरे से उम्र के छोटे, मैं कहना चाहता हूं उनसे कि हम लड़ाई पहले तो लड़ेंगे नहीं और दूसरे में हम छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद, मैं हरीश भाई को बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पटेला जी आपका बहुत धन्यवाद है, और मैं बुजुर्गों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग पहुंचे यहाँ पर, आज बड़ी संख्या में पहुंचे, और इसी तरह आप हमारे सरोवर का हाथ रखें, क्योंकि कई बार हम लोग भी बिगड़ जाते हैं, कई बार हम नौजवान साथी कई बार बिगड़ जाते हैं, तो आप हमें समय समय पर आप रोकते रहो, हम भी अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से, और क्योंकि समय यहाँ जितना देख रहा हूँ जितने नौजवान है, ये आने वाला समय ना ये आप ही लोगों का है दोस्तों, ये आप ही लोगों का है, क्योंकि व्यापार मंडल भी कल आपने चलानी है, व्यापार मंडल भी आपने चलाना है, और अन्य धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं में आपने रहना है। तो आपका बहुत धन्यवाद भाई संजय जडेजा जी। और इसी सभा में हमारे बीच में एक इच्छा से सरदार निर्मल हंसपाल जी पहुंचे हैं, जो कि गुरुद्वारा आनंद मंडल के डायरेक्टर साहब भी हैं और व्यापार मंडल के सम्मानित जिला महामंत्री भी हैं, हमें समर्थन देने आए हैं, उनका भी स्वागत है। और मैं चाहूंगा कभी अपने बैठे, और अब मैं चाहूंगा वक्ताओं की कड़ी में हमारे शहर के सम्मानित व्यापारी विजय पटेला जी यहाँ पर आए और अपनी बात संक्षेप में रखें। भाई विजय पटेला जी वहीं बैठ रहे, वहीं बैठे, लाइट लगा दे, लगा दे भाई, ये नीचे मत, नीचे रख दे बस, दोबारा लगा दे। टी शर्ट कहाँ लगा लोगे, टी शर्ट कहाँ लगा लोगे?
बुजुर्गों, अरे माइक के तार पे लगा दो ना। हमारे पंजाबी समुदाय ने, मुझे यहाँ 35 वर्ष हो गए शहर में रहते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे पंजाबी समुदाय ने किसी को भी कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया होगा या कोई गलत बात हो रही है, हमने कभी नहीं देखा आज तक। लेकिन ये एक तथाकथित व्यक्ति ने दोनों समुदायों को लड़ाने के लिए अनर्गल बयानबाजी की है, गांधी पार्क में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। जिस मेरे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत जो मुझे फंसाया गया था, उसके ऊपर जो जिस व्यक्ति ने मुझे फंसाया वो भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया और कोर्ट ने मेरे ऊपर से मुकदमा तुरंत खत्म कर दिया, जिसके सारे प्रमाण मेरे पास अभी भी इस वक्त मौजूद है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अन्याय न होना हो। मैं ये चाहता हूँ सभी पंजाबी भाई आपस में मिलकर रहें और बाहर की किसी भी जो गलत बोले उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिनेश शर्मा जो व्यक्ति है, इन्होंने मैंने कोई शब्द कहीं कुछ भी नहीं बोला, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत गलत बात बोली है। मैं चाहूँ तो इनको कोर्ट में मानहानि का दावा करके फंसा सकता हूँ, मैं इसको मुकदमा में डाल सकता हूँ। लेकिन वो आज दिनेश शर्मा जो है वो आपने श्रीमद रामायण में एक एपिसोड देखा होगा, उसमें सहस्त्र मुख रावण नाम का एक होता है, सहस्त्र मुख रावण, जिसका खून कहीं गिर जाता है तो उसमें से भी वो एक नया मुख निकलता है और वो लोगों में गलत बयानबाजियां कर करके आपस में सभी संप्रदायों को भड़काता रहता था। भगवान राम ने भी जब उसको तीर मारा ना तो उस व्यक्ति का जो ब्रद नीचे गिरा तो उससे भी कई मुख प्रकट हुए। फिर माता सीता को काली का रूप धारण करना पड़ा। जब काली का रूप धारण करके माता सीता ने फूल को कटोरे में लिया ना तो तभी वो उसको पी गई और तब से उसको समाप्त हुआ। यही कारण इस दोगले आदमी का है, यही इसका हश्र होगा अगर इसने हमारे पंजाबी समुदाय के साथ कोई गलत हरकत की या किसी भी के साथ भी कोई खतरी पंजाबी को अलग करने की कोशिश की। इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। बाकी जैसा आप लोग कहें, जैसा आप लोग चाहें। धन्यवाद विजय बुटेला जी। और अब वक्ताओं की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पंजाबी सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री केवल दत्ता जी आए और अपने विचारों को यहाँ पर रखें। माइक की डोरी पे लगा दो। सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई खराब हो जाएगा। तरावर के लोग, छोटे सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो गल होती है पंजाबी समाज और पंजाबी समाज ने आज तक किसी को छेड़िया तो जे किसी सानू छेड़िया उन्होंने उसे छड़िया। सही गल है, क्योंकि खालसा आते सारे गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर गुरु नानक देव जितने गुरु दसम गुरु है सानू एक शिक्षा मिली है। जो शब्द उन्होंने साढ़े संजय भाई वास्ते या विजय भाई वास्ते होने वास्ते क्या तो मैं हिंदी करता था बोलता था है पंजाबी इस वास्ते पंजाबी गल करता है। सब तो बड़ी गल है कि जो लफ्ज उन्होंने गांधी पर के राजेश शर्मा ने कहा, मैं उन्होंने कहना चाहना तेरी औकात की है। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ टाइगर जिंदा है। वो तो टाइगर है, फिर बब्बर शेर रहते हैं। बब्बर शेर तू की लड़ेगा, गल्ला ना लड़ा है। आप बता जा ये संजय जुनेजा नहीं, संजय जुनेजा परिवार है, पंजाबी सभा का परिवार है, परिवार है। मुकाबला करने तैयार बैठा है, कहना पंजाबियों को ललकारिया जी ना कि चुप नहीं रहना वाला। तो नरेश जी जिन्ना इशारिया तो तू बोलना है असि सारा जानते हैं, उन्होंने कर लो, बचे रहोगे, चंगे रहोगे। फिर पंजाबियों को कहना कि साडे च ना राजनीति होनी चाहिए ना आवे, साडे वास्ते राजपाल ठुकार हो, राज बेर हो या शिवा रोड़ा हो। पंजाबियों की मान सम्मान है, साडे नाम है। इस वक्त में कहना चाहना कि जो गुरु साहब वीर जी बैठे हैं इस इन्हों का आशीर्वाद साढ़े देना चाहिए, असं किसी को अगे नहीं लगन देना। सो फिर कहूँगा कि कोई भी बंदा साड़ी किसी का दुश्मनी, चाहे बंगाली समाज हो, चाहे पहाड़ी समाज हो, चाहे देसी समाज हो, लेकिन साढ़े वास्ते कोई बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਟ ਸਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। फिर कहना बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद श्री गिरोह बत्ता जी। और हमारे बीच में यहाँ एडवोकेट पंजाबी समाज के कुलदीप सिंह ढिल्लों जी पहुंचे हैं। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा वक्ताओं की कड़ी में हमारे पंजाबी समाज के वरिष्ठ श्री राजकुमार बुटेला जी यहाँ पर आए और अपने विचारों को रखें। बाबू आ जाओ, फटाफट लगाते सामने यहीं से सीधा चलना, इधर अपन ये पकड़ माइक आज लगा दे, लगा सभागार में शहर के सभी पंजाबी समाज के लोगों से मीडिया के बंधु पहुंचे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पिछले एक हफ्ते से जो प्रकरण चल रहा है, एक हफ्ते से जो प्रकरण चल रहा है उसमें सबसे पहले एक लड़ाई होती है, फिर लड़ाई के बाद एक पीड़ित अस्पताल पहुंचता है, फिर पुलिस जांच करती है, वो स्वयं दोषी पाया जाता है, उसके पिताजी माफी मांग के मामले का कटाक्षेप कर देते हैं। उसी दौरान कुछ वक्ताओं ने, कुछ लोगों ने गुस्से में, और स्वाभाविक है जब ये घटना होती है तो गुस्सा आता ही है, वो बोला, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरे पक्ष के लोगों ने बोला। जब दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आई तो वो संसदीय भाषा नहीं थी, गरिमापूर्ण भाषा नहीं थी, लेकिन जब विरोध हुआ तो उन्होंने भी उसकी माफी मांग ली। अब पहला एक पक्ष माफी मांग चुका है, अब दूसरा पक्ष भी माफी मांग चुका है। अब इस मामले में करना क्या है, इस विषय को लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी संजय भाई ने, विजय जी ने और अपने दादा जी ने जो भी पीड़ा है वो सबके सामने रखी है। सवाल है कि अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हमको दो हाथ करने हैं? क्या हमको लड़ाई लड़नी है? क्या हमें जंग के मैदान में जाना है? क्या कोई महाभारत रुद्रपुर में शुरू करना है? इन्हीं चार लोगों के बोलने से क्या कोई समाज खत्म हो जाता है, या इन्हीं चार लोगों के बोलने से कोई बड़ी घटना हो जाती है? अब बोलने वाले तो सोशल मीडिया पे खतरी समाज को लेके पिछले 3-4 साल से जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। उनके बोलने से किसी को कोई गुस्सा नहीं आया। एक घटना हो रही है, हम सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, सभी को शहर में रहना है, मिलजुल के रहना है, सर्व समाज के साथ रहना है। न उनके बगैर हमारा गुजारा है, न हमारे बगैर उनका गुजारा। ये तराई, जैसा कि पहले हम सुनते भी आए हैं, कहते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, ये कौमी गुलदस्ता है। पंजाबी भी यहाँ आए, ये ठीक है कि हमारे पूर्वज सबसे पहले आए, उन्होंने ज्यादा मेहनत की, खून पसीना किया। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न समाज के लोग आते गए, रुद्रपुर बसते गए, और रुद्रपुर बसते एक नया शहर बनकर तैयार हो गया। अब हमें इस प्रकरण पर करना क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? मुझे नहीं लगता कि सारी भीड़ इकट्ठी होकर या 200-400-500 लोग इकट्ठे होकर कोई समाधान निकाल सकते हैं। अगर FIR करानी है तो भी हमें 5-7 लोगों को बैठ के तय करना पड़ेगा, और दूसरे पक्ष के लोगों को बुला के बातचीत करनी है तो भी 2-4-5 लोगों को बुला के बात करनी पड़ेगी। तो इस समस्या का मेरे को जो समाधान नजर आता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, व्यक्तिगत राय है, ये किसी की राय नहीं है। मेरे से इत्तेफाक रखें तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो जो सब तय करेंगे हम सबके साथ हैं। मेरा कहना तो ये है कि हम 5-7 लोगों की कमेटी बनाएं, और कमेटी बना के दूसरे पक्ष के लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी पीड़ा को समझें और उस समस्या का समाधान निकालें। अगर आप सब लोग सहमत हैं तो एक कमेटी बना ली जाती है, और अगर सब सहमत नहीं है तो जो पीड़ित पक्ष है, जिन 4 लोगों को बोला गया है, वो जो तय करेंगे हम सब लोग उनके साथ। बताएं क्या कमेटी बनाई जानी चाहिए? हैं? मैं तो अब हरीश जी हमारे कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं हरीश जी से निवेदन करूंगा कि वो इस समस्या का जो भी निराकरण है, जो भी समाधान निकालना है, वो निकाल कर दें। बोले यहाँ बबू कहाँ गया? आप बोले क्या? अरे माइक लगा दूंगा तो आप बोले कुछ बात मैं आलू तो छेक के माइक लगाओ क्या ना? एडवोकेट कुलदीप सिंह ढिल्लों जी अपने विचार इधर 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 जी इधर सूक्ष्म शब्दों में आपके बीच में रखेंगे। आ गया लड़का, आ गया।
आ गया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शहर के सभी गणमान्य बड़े बुजुर्ग और हमारे साथी, हमारे भाई, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। सारे वीरों का इतने आने से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पंजाबी समाज के लिए बोला है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है ये हम सारे लोग जानते हैं। और आज उसने ये बोलने की हिम्मत की, इसका कारण ये है कि हम लोग उनकी रोज की जाने वाली गुंडागर्दियों पर मूक दर्शक बने रहे, तभी आज उनका हौसला इतना बड़ा। कई बार ऐसा मुद्दे आ चुके हैं कोर्ट में, हमने सुना कि उन्होंने फला पंजाबी व्यक्ति था, उसको पैसे ब्याज पे दिए और उसका मकान कब्जा कर लिया। और हम लोग पंजाबी समाज के लोग अगर 100 लोग एक व्यक्ति के घर जाके खड़े हो जाते कि इस व्यक्ति का कब्जा मकान हम नहीं करने देंगे, तो क्या वो व्यक्ति आज 40-50 मकानों का मालिक होता वहां? इसकी गलती हमारी है। आज जब हमने देखा कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है तो आज हम इकट्ठे हुए, तो ये आज के बाद एक यहां मंदिर में बैठे हैं, प्रण करके जाइए कि किसी पंजाबी व्यक्ति के साथ दिक्कत आएगी तो हम इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला के एक आवाज पे तुरंत खड़े होंगे। और 5 मंदिर, गुरुद्वारा, सिंह सभा, दशमेश नगर आवास विभाग, हमारी सारी कमेटियों को तुरंत संपर्क करेंगे और एक दूसरे के साथ आके खड़े होंगे, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति किसी भी पंजाबी व्यक्ति के लिए बोलने से पहले ये सोचे कि मैं एक व्यक्ति से नहीं पूरे शहर से पंगा ले रहा हूं। बाकी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सारे लोग बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। जो भी विधिक इसमें आवश्यकता होगी, मेरी जितनी अपनी जानकारी है कानूनी, मेरे से सीनियर पंजाबी हमारे बहुत सारे अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट चरणजीत सिंह जी हैं, और पंजाबी समाज से हमारे बहुत सारे वकील हैं, दीपक अरोड़ा जी हैं, गुरबाज सिंह नारंग जी हैं, जितने भी हम लोग युवा भी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप हमें आवाज मारेंगे, कम से कम हम 10-11 अधिवक्ता इकट्ठे होकर आपके लिए पूरी विधिक लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल बिना पैसे के। उसमें एक भी रुपया आपका किसी पंजाबी भाई का खर्च नहीं होगा। ये बात मंदिर में खड़ा होकर मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बाइक का खर्चा होगा, जो टिकट का खर्चा होगा, वो भी कुलवीर सिंह ढिल्लों देगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। लेकिन आप जो लड़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, हम आप लोगों के सामने, फुटेला बाबूजी बैठे हैं, हरीश भाई साहब बैठे हैं, हमारे बाबूजी भी हैं, बड़े हमारे परिवार के, तो आप लोग बड़े बैठे हैं, सबके मैं नाम नहीं ले पा रहा, हंसपाल जी हैं। जैसे आप लोग इस लड़ाई को जिस तरीके से भी लड़ना चाहते हो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं और पूरी तरह जहां आप हमें बुलाएंगे, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल। धन्यवाद बल्लभाई कुलवीर सिंह ढिल्लों जी। वक्ताओं की कड़ी में मेंबर हंसपाल जी की इच्छा थी हमारे बीच पहुंचे, मैं चाहूंगा वो आए। इसके बाद आज की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई हरीश चौधरी जी। आज की इस मीटिंग का जो प्रस्ताव या पहला विचार था, उनको तो अब बोलने का मौका नहीं दे पाएंगे, तो भाई सचिन पुंजाल जी ने इस पूरी मीटिंग का एक आइडिया दिया था, तो आपका धन्यवाद। लेकिन बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे आदेश हो गया है कि 5:30 से तक करना है। पंज मंदिर आज देख रहे हैं कि जिन्होंने इस तराई को आबाद किया,
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ 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 ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਭਜਾਏ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰਾਈ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਉੱਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਰਣੈ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 1 2 3 4 ਦਿਨ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਰੁੱਤਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਕਾਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਕਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 3 3 4 4 ਮੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਤਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। धन्यवाद। सलाम निर्भर हंसपाल जी। जब वक्ताओं की कड़ी में हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे ओजस्वी बड़े भाई हरीश जोरुका जी इस सभा को संबोधित करेंगे। हरीश जोरुका जी। धन्यवाद करने की सनातन धर्म सभा के प्रांगण में पहुंचे सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे समाज से मैं देख रहा हूँ काफी लोग आए हैं, तालुके समाज से, डीसी समाज से या काफी लोग आए हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन। मीडिया बंधु का आपका भी बहुत अभिनंदन। सभी यहाँ पे बैठे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का ब्लू कलर की मित्रों, अभी आप देखेंगे कि घटनाक्रम चल रहा था। इसमें हुआ क्या कि ये जो लगाया है दो पक्षों में झगड़ा था तो स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष में ध्यान रहता है। पुलिस ने केस खोलने के लिए दूसरे पक्ष के ऊपर ठीक है वो दबाव बनाती है, अपने डील लगाती है, फिर कह रही है ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इत्तेफाक से मामला दूसरा निकला। उसमें उत्तर वाले ने ये कहना था कि मेरे साथ मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को काफी प्रताड़ित किया गया और मैंने आक्रोश में ये सब बोला। मैंने उसका वीडियो देख रहा था। वो आज भी उन्होंने किए की माफी मांग रहा पूरे समाज से। उसका ये कहना है कि मेरे मुंह से अगर कोई ये बात निकल गई है और अगर पंजाबी समाज को इससे दुख पहुंचा तो मैं आज उनके पूरे समाज से माफी मांगता हूं। ये उनके वीडियो कर रही। तो मेरा ये कहना है बात को ना बढ़ाया जाए। माफी मांगने वाले से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अभी कुछ संस्थाएं बैठी थी, गुरु सिंह सभा, सनातन धर्म अपनी सभा, नीलगढ़ मंदिर, शिव मंदिर आवास का, अभी उनसे ये विचार आए थे अगर वो माफी मांग रहा है तो हमें उससे विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के कहने से हम लोग बनेंगे नहीं, एक आदमी के कहने से हम लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं।
क्या देसी, क्या पहाड़ी, क्या बंगाली, अरे भाई हम तो वैसे ही क्षेत्रवाद में इतने बटे हुए हैं, अब हम और नहीं बटेंगे, हम सब एक है। हमारा तराई, हमारा रुद्रपुर शहर एक गुलदस्ता है, हम उसको बिखर के खरीदेंगे। अगर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करते थे या कर रहे हैं, तो उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके कहने से समाज बचेगा नहीं, समाज सारा एकजुट है। क्योंकि मैंने देखा यह पूरे पंजाबी समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी हमारे समर्थन में आए हैं। मेरा फिर ये कहना है कि वो माफी मांग रहे हैं। अभी आज दोपहर को उन्होंने वीडियो और उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई है कि साहब मैं पूरे समाज से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं 45 साल मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ और मैं मुझसे भी बोल गया, और मुझे भी लगता है कि मैं ये गलत बोला, मैं उसके लिए समाज से माफी मांगता हूँ। तो मेरा ये कहना है, बाकी जैसा समाज चाहेगा, जैसे मैंने बताया कभी 4-5 संस्थाएं बैठी थी, उनका भी यही कहना था, अगर वो माफी मांग रहा है एक गाड़ी ज्यादा अपन आगे ना बढ़े, बाकी जैसा समाज चाहे, हम जरूर बैठे हमारे, हम किसी से बाहर नहीं है। बाकी ये कुछ मेरे ने कह दिया है, एक कमेटी बना लेते हैं, उसमें जो भी कमेटी निर्णय देगी हम उस आशय चलेंगे। मैं अपनी बात की यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यही निर्णय हुआ है जो मेरे पास आया सुना कि एक कमेटी बना लेते हैं और उसकी सूचना दे दी जाएगी। जो भी कमेटी फैसला करेगी समाज हित में करेगी, हमें उसमें आपका जब भी सहयोग चाहिएगा हम आपसे सहयोग लेते रहेंगे। इसी के साथ सभा को समाप्त करते हैं। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।